नमस्कार। जब श्री राम भगवान जी रावण का वध करके माता सीता के पास पहुंचते हैं तो सीता माता पूछती है क्या आपने रावण का वध कर दिया। तब श्री राम भगवान कहते हैं नहीं, मैंने रावण का वध नहीं किया। रावण को तो उसकी मैं ने मारा, उसके अहंकार ने मारा। रावण तो परम ज्ञानी था, महाप्रतापी था, महातेजस्वी था, महाप्रखर पंडित था, चारों वेदों का ज्ञाता था, 64 विद्याओं को जानता था और महाशिव भक्त था। शिव स्तोत्र तांडव का रचयिता भी था। मैं उसको कैसे मार सकता था। उसका अहंकार, उसकी मैं इतनी बड़ी थी कि उसको कुछ दिखाई देता ही नहीं था। हाँ, उसके अंदर इतनी बुराइयाँ थी, उसने अपनी बुराइयों को हावी होने दिया। रावण के 10 सिर थे और 10 बुराइयाँ उसके अंदर थी, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, व्यभिचार, वासना, बहुत बुराइयाँ थी। लेकिन रावण ने अपने ज्ञान से उन सारी बुराइयों को काबू में कर रखा था। लेकिन जब रावण के अंदर मैं आई, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया में राज कर सकता हूँ, मैं भगवान को भी हरा सकता हूँ, उसकी मैं ने उसको मार दिया। उसकी मैं ने उसको अपने कुल का नाश करवा दिया। रावण तो महाज्ञानी था, इतना ज्ञानी था कि संसार में कोई भी उसके जैसा आज तक नहीं हुआ है। महाज्ञानी होने के बाद भी उसने अपने अहंकार को नहीं मार सका। उसके अंदर 100 गुण थे। एक गुण था उसका अहंकार, जो बहुत बड़ा अवगुण था, और एक अवगुण था पराई स्त्री का अपहरण किया। इसी बुराई ने, इसी अज्ञानवश जिसने काम किया था, उसने अपने अहंकार के तहत किसी की नहीं सुनी और अपने आप को मैं समझने लगे, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए उसका नाश हुआ, इसलिए उसका वध हुआ और उसने अपने अहंकार के आगे अपने पूरे परिवार का सर्वनाश कर दिया, अपने कुल का नाश कर दिया। रावण तो बहुत महाज्ञानी होने के बाद उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। आज तक इस संसार में रावण जैसी सोने की लंका कोई नहीं बना सका, क्योंकि रावण ने इतना तपस्वी था कि वो अपनी तपस्या के बल पर भगवान को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांग लेता था। और इतना तपस्वी होने के बाद भी उसने कुछ न कुछ गलत कार्य करता रहा। उसका घमंड बढ़ता चला गया, उसका अहंकार बढ़ता चला गया। उसने अपने सर की बुराइयों को काबू में करने के बाद फिर उनकी सुननी शुरू कर दी। कहते हैं ना, जब इंसान का अंत आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे ही रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि भ्रष्ट होने से उसका ज्ञान सारा अज्ञान में परिवर्तित हो गया और उसने भगवान को ही अपना दुश्मन बना लिया, क्योंकि अपने आप को भगवान समझने लगा। अब ये सोचने लगा कि मेरा कोई अंत कर ही नहीं सकता, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। इसलिए तो दशहरे के दिन 10 सुरों को जलाया जाता है। और 10 सर कौन से होती है? जिसमें 10 बुराइयाँ हैं। तो भगवान संदेश देते हैं कि अपने 10 सुरों को, यानी अपने अंदर की बुराई को ख़त्म कर दो। अगर तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे अंदर की बुराइयाँ अगर बाहर आ गई तो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। यदि अपनी बुराइयों को अपने पर हावी कर दिया तो तुम्हारा भी रावण जैसा अंत होगा। इतना ज्ञानी होने के बाद तुम देखो उस इंसान को कि वो चाहता तो पूरी समाज का उद्धार कर सकता था, समाज में एक नई दुनिया बसा सकता था, लेकिन उसने अपनी बुराइयों के द्वारा अपनी अच्छाई को दबा दिया। कहते हैं ना, हर बुराई के बाद अच्छाई की जीत होती है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, अंधकार के बाद उजाला दिखाई देता है। अंधकार के अंदर जब जाओगे तो आगे कोई ना कोई रोशनी तुम्हें आगे ले जाएगी। इसी तरह से भगवान कहती है उस बुराई का अंत करने के लिए कभी कभी मुझे भी धरती पे आना पड़ता है, और यही सत्य है।